हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी क्लास 10th पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्नावली 1.2। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात देखो, पहले तो अपन को ये बताना है कि ये अपरिमेय है। अब तुम ये समझ लो कि अपरिमेय कहलाता कैसा है, ठीक। तो देखो, पहले तो अपरिमेय समझने से पहले तो परिमेय आना चाहिए। परिमेय क्या होते हैं? जैसे हमने 5/6 लिख दिया तो ये क्या? परिमेय संख्या, ठीक है। यदि मैं 2 लिख दूं तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो भी रूट के अंदर आ जाए, जैसे अंडरवुड में आ जाए, जो भी संख्या आ जाए, अंडरवुड में जो भी संख्या आ जाए वो कैसी होती है? हमेशा अपरिमेय होती है, ठीक। जो भी अंडरवुड में संख्या आती है वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो इसको हल करने के लिए अपन पहले नंबर, तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, ये परिमेय होती है, जो अपरिमेय है। तो ये तो साफ साफ दिखाई गई है कि अपरिमेय है। लेकिन इस अपरिमेय को अपन को बताना है कि कैसे ये अपरिमेय है, आखिर कैसे, ठीक। तो समझो, इसके लिए अपन क्या करेंगे? मानेंगे, ठीक। जहां भी तुम्हें सिद्ध करना है, वो प्रूव करना हो, तो वहां क्या करेंगे? मानेंगे। मानेंगे क्या? देखो, माना, हल में लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है? अपरिमेय, परिमेय संख्या लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ठीक। हमेशा जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हमेशा P/Q के रूप में व्यक्त करती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे जो भी परिमेय संख्या होगी, जैसे अपन लिख सकते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि जो √5 है, इस 5 को इसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के। ओके। इतना करने के बाद क्या करना है? जैसे इतना करने के बाद अब तुम करोगे कि इसमें तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें इसमें लिखना है त्रियक गुणा करोगे, इसके बटे एक मानोगे, माना है, ठीक है। तो Q जाएगा 5 के गुणा में और बराबर में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। अब मुझे ये अंडरवुड हटाना है, तो अंडरवुड हटाने के लिए केवल एक ही प्रोसेस होता है, दोनों पक्षों से वर्ग कर, ठीक। मतलब इन दोनों पक्षों से क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों से वर्ग करने पर, वर्ग करना है तो क्या करना होगा? देखो, वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में कर रहे, जो कि √5 जिसका स्क्वायर और P पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो दो संख्या है, दो है, एक Q है, एक 5। तो इस दोनों पर जैसे अपन अलग अलग बांट सकते हैं। किस प्रकार से? देखो, यदि मान लीजिए A और B इसका होल स्क्वायर हो तो अपन A का स्क्वायर अलग चढ़ा सकते हैं और B का स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसमें अलग अलग कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे? Q का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, ओके। और P पर स्क्वायर जो कोष्टक हटा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट P स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद इस Q स्क्वायर को जो करते रहने दो। इसके बाद ये स्क्वायर से हमेशा क्या होता है? अंडरवुड कट जाता है, जो कि क्या बचेगा? 5 बचेगा। गुणा में 5 लिख सकते हैं, बराबर में 30 जी आए। इसके बाद
अगला तुम्हें क्या करना है स्टेप, इसमें लिखना है देखो कि जो p है वो किसके बराबर है, 5q² के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यदि p² 5q के रूप का है तो मतलब ये इस रूप का है, इसके बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं, तो अपन p बराबर क्या लिख सकते हैं, p बराबर, अब यहाँ संख्या तो दे ही लेना है 5, तो यहाँ q की जगह कुछ और ले लेंगे, q की जगह क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं, मतलब कि 5m के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, p की जगह पे 5m रख देंगे, तो q² गुणा में 5, तो p की जगह पे रख रहा है 5m, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब मैं स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि p का ही मान लिखा है अपन ने, स्क्वायर का नहीं लिखा है, स्क्वायर जो करना, ठीक। अब स्क्वायर भी अलग अलग इसी सूत्र के अकॉर्डिंग बट जाएगा, ठीक है। तो q² और इसे 5 बराबर, इसे क्या हो जाएगा 5m गुणा में 5m, डबल बार हो जाएगा, ओके। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 5 ले जाएंगे इसके बटे, तो q² बराबर 5m, यहाँ एक पावर है यहाँ भी एक पावर है, तो कितनी हो जाएंगी, 2 पावर हो जाएंगी। गुणा में हमेशा घाते जुड़ती हैं, जैसे ऐसा लिखो हो कि a गुणे a लिखा हो, तो इस पे एक इस पे एक, मतलब कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि बराबर क्या आएगा a पे पावर 2 आ जाएगा, फिर इस प्रकार से आ जाएगा। तो वही मैंने कर दिया। अब तुम सोचो कि एक 5 कहाँ गया, तो इसका गुणा अपन 5 लिख देते हैं बटे में, ये 5 इसके बटे आ गए, जो कि क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गए। अब क्या बचा, q² बराबर 5m, q² बराबर 5m² ये बचा। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इस स्क्वायर को इस साइड ले जाऊंगा, तो कभी भी बराबर के इस साइड स्क्वायर ले जाते हैं तो अंडर रूट का रूप ले लेता है, तो अंडर रूट का रूप ले लेता है, तो क्या लिखेंगे अपन, यही लिख के q² स्क्वायर हट जाएगा जी, अब ठीक बराबर में 5m स्क्वायर, इस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। तो अंडर रूट, अब ये क्या है, 2 संख्या है, तो क्या इसके लिए बांट सकते हैं अंडर रूट को, कैसे देखो, q बराबर अंडर रूट 5 अलग कर दिया जाए और अंडर रूट पे m² अलग कर दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर लगा नहीं है जो कि कट जाए, ठीक। वापस देखो अंडर रूट आ गया, तो अपन लिखेंगे q बराबर अंडर रूट 5m, ये स्टेप और ये स्टेप बिल्कुल समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बिल्कुल सेम आ गए। देखो केवल यहाँ q है यहाँ m है, जो कि यहाँ क्या होगा m बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ ये q बराबर 0 नहीं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का ही करना है, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखो क्या होता है कि अपन इसमें लिखेंगे दूसरा नंबर, क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक ये होता है। अब यहाँ देखो कुछ परिमेय भी है कुछ अपरिमेय भी है। परिमेय कौन कौन दिए हैं, 3 और 2 क्या है परिमेय है, ठीक। और अंडर रूट 5 ये क्या है अपरिमेय है। बस बात यहीं पे लग गई। अब क्या करेंगे देखो, अब देखो इसमें अपन एक चीज करेंगे, वही लिखना है पहले तो मान्य है, और मान के अपन p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है।
हर एक प्रोसेस जिसके लिए कहा जाए कि अपरिमेय, तो समझ लेना हर एक प्रोसेस बिल्कुल सेम करना है पिछले की तरह। ठीक, क्या लिखेंगे, माना, हल में लिखेंगे माना कि 3 + 2 √ 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अपन ये लिखेंगे कि माना है इसको क्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिखेंगे तो इसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो Q होगा वो Q कभी क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। ये तुम हर एक जगह लिख देना, वरना आधा नंबर 1/2 नंबर तुम्हारा पेपर में काट ले। ओके, तो इसमें क्या करना है आगे, तो ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 3 + 2 √ 5 जो कि बराबर होगा किसके, इसके P/Q के। इतना समझ में आया। तो मैं तीन क्या है, परिमेय, जो परिमेय है वो सेट कर लो। ठीक, तो 3 क्या है, परिमेय है, तो 3 को मैं उस साइड ले जाऊंगा। तो 2 √ 5 बराबर P/Q, माइनस का 3 हो जाएगा, इस साइड प्लस का है, इस साइड माइनस का हो जाएगा। और यहाँ 2 क्या है, गुणा में है, इस साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो √ 5 बराबर P/Q -3 बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। तो अब तुम्हें इसमें एक चीज समझ में आ गई होगी, तो ये पूरा मैटर क्या है, परिमेय, सॉरी अपरिमेय है, और ये मैटर पूरा क्या है, अपरिमेय। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। क्या अपन ने इसको इस प्रकार से व्यक्त कर पाया है, इस प्रकार से व्यक्त कर पाया है, नहीं कर पाया ना। यदि अपन करेंगे वापस तो एक फॉर्म इसी फॉर्म में बन जाएगा, जो कि फिर से भी अपरिमेय ही बनेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ से कि अतः √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या, ये पूरा मटेरियल क्या है, परिमेय, मतलब कि P/Q -3/2 परिमेय, इसलिए परिमेय है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक, बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए यह है एक दूसरे का विरोध करते हैं। तब अपन क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जो पूरा √ 5 बराबर नहीं है किसके, इस पूरे मटेरियल P/Q -3/2 की। तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, देखो अपन डायरेक्ट लिख देंगे अब, अतः 3 + 2 √ 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, उम्मीद है आपके लिए टॉपिक समझ में आया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया, चलते हैं अगले टॉपिक पर। थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, संख्याएं अपरिमेय,
ठीक, अपन को ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है 1/√2। यहाँ पे जितना पता है कि देखो जो भी अंडर में बन जाए, जैसे मान लीजिए 5 + 4√3, 3√3, इस प्रकार भी जाओ तो ये क्या बना रही है, अपरिमेय बना रही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक अपरिमेय चल रहा है, परिमेय के साथ एक अपरिमेय चल रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, पूरा अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ क्या है देखो, तो एक अपरिमेय और एक क्या है, परिमेय। जैसे एक क्या है, परिमेय, और दो क्या है, अपरिमेय। तो करने की प्रोसेस वही सेम, बिल्कुल सेम, इजी। तो क्या लिखेंगे, माना, हल में लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, यह एक क्या परिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते, ओके, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये P है बराबर नहीं हो सकता है 0, सॉरी Q है बराबर 0 के नहीं हो सकता। इतना समझ में नहीं। तो इसमें अपन क्या करेंगे अब कि जो ये मटेरियल है इसके बराबर है, मतलब कि 1/√2 बराबर रहेगा P/Q। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसका कर देंगे अपन 3x, तो इसका ये जाएगा यहाँ, तो Q क्या है, ये हर है, हर, जो कि कभी क्या 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अंश, अंश क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो कि Q जाएगा यहाँ, तो Q/√2 बराबर में P, ये आ गया। फिर से कर देंगे तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो Q बराबर √2P, ये आया। इसके बाद फिर P इसके बटे में ले जाए, तो Q/P, जो कि किसके बराबर आ रहा है, √2 के बराबर। तो इसमें तुम्हें अंश, यहाँ जो अंश है वो क्या है, P है, और हर क्या है, Q है। ठीक, तो यहाँ P का मान 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहाँ P का मान 0 रखेंगे। जैसे मान लो 1/0 आ जाए, Q/0 आ जाए, तो ये क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये विरोध कर रहा है, तो विरोध कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे अतः Q बराबर है 0, ओके, तब P = 0, P = 0 दिख रहा है, ठीक है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या, ये P/Q है, √2 का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। P क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि P का मान कभी भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन P/Q परिमेय है, इसलिए यह है एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, और जब विरोध करते हैं तो लिख सकते हैं अपन क्या, तो Q/P बराबर नहीं √2 के। तो अपन साफ साफ भी लिख सकते हैं कि अतः 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? कह रही देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन है 7/5। ठीक, इसमें तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो 7 है वो परिमेय है और √5 क्या है? अपरिमेय। तो अपन इसमें क्या करेंगे देखेंगे। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ओके, 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, लेकिन क्या? लेकिन Q बराबर नहीं हो सकता है क्या के 0। ओके, तब ये इसके बराबर है, मतलब कि 7/5 बराबर है किसके? P/Q के। ओके, तो इसमें क्या कर देंगे अब देखो, इसमें 7 को इसके बटे में ले जाएं, √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। तो ये पूरा क्या है? परिमेय, तो ये अपरिमेय है। ठीक है, जब परिमेय अपरिमेय के सामने आता है तो वो क्या संख्या नहीं लेता, केवल क्या लेता है? ओनली लेता है जे एबीसीडी के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अतः √5 एक परिमेय संख्या। ओके, लेकिन सॉरी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो इसके लिए अपन यहाँ लिख देते हैं P/7। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो क्या हो जाती है? एक दूसरे के बराबर नहीं होते, मतलब कि √5 बराबर नहीं है किसके? P/7Q के। ठीक है, तो ये आ गया। अब लिख सकते कि अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या। ओके, थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा है? 6 प्लस √2। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे क्या कर सकते हैं? तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन जो Q होगा वो बराबर नहीं होगा उसके 0। ओके, तब क्या आ जाएगा? इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब 6 प्लस √2
P बटे Q ये बराबर होंगे 6 क्या है परिमेय है, ये उस साइड जा सकता है, जो कि क्या बनेगा माइनस के 6 बच जाएगा। क्या किया यहाँ पक्षांतर कर दिया, क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, तो 6 उस साइड गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये क्या है अपरिमेय, ये क्या है परिमेय, तो अपन लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है पूरा परिमेय, लेकिन P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, तो या एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो यह है एक दूसरे का विरोध करते हैं। ओके क्या कर रहे हैं जी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करते हैं तो क्या लिख सकते हैं ये बराबर नहीं होता है, मतलब अंडर रूट 2 बराबर नहीं होगा किसके P बटे Q माइनस 6 के। जब ये बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि ये क्या है अपरिमेय है, तो लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके क्या लिख दिया 6 प्लस 2 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इसमें जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो दूसरा सवाल वेरी मोस्ट है, और साथ में तीसरे का तीसरा वेरी मोस्ट है, पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं, और इसकी पिछली प्रश्नावली भी वेरी मोस्ट है, जो कि वह है पहले से ही पूछी जाती है। ठीक पिछली प्रश्नावली में मैंने एक सवाल बहुत बताया था इम्पोर्टेंट है, और इस बार मैं अब ये भी बता देता हूँ कि जो 1.1 का सवाल है वो 5वां नंबर सवाल वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है और 1.2 का कौन सा सवाल दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल वेरी मोस्ट है, और तीसरे का तीसरा वेरी वेरी मोस्ट है। पेपर में हर बार यही सवाल पूछे जाते हैं, हर बार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि पास होना है और अच्छी परसेंटेज बनाना है बिना कठिन मेहनत की, तो आप ये सवाल करके जाना। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था ये सवाल, और इस बार मैंने इस वीडियो में ये बता दिए, तो आप कर सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है अगली प्रश्नावली पर, और ऐसे ही बने रहे ना मेरे चैनल पर, तो देखते हैं।